नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी पर देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, दोबारा से करना पड़ रहा है। पता नहीं किस हद तक ठीक होगा इस बार। एनीवेज, आज की चर्चा आजकल के माहौल से प्रेरित है। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हमारी एक खास मित्र, खास इंडिया में, मेरी ही एज की हैं करीब, या थोड़ी छोटी होगी या 1 साल, बड़ी कम मुश्किल है चांस, छोटी ही होगी 1-1.5 साल। उसकी खबर आई कि उसको कोरोना हुआ। उसके बाद कुछ दिन कुछ खबर नहीं आई उसकी। फेसबुक पर उसने फ़ोटो भी लगाई कि भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम कोरोना। उसके बाद उसकी थोड़े दिन बाद कुछ मैसेज आया कि शी इज़ ऑन वेंटिलेटर, और कल खबर आई कि वो चल बसी। इस न्यूज़ ने काफ़ी हिलाया क्योंकि उसकी उम्र कम थी और बहुत ही सोशली एक्टिव थी वो लड़की, बहुत कुछ करती थी सोसाइटी के लिए। तो इट वॉज अ ह्यूज लॉस एज वेल। तो ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, थोड़ा नहीं काफ़ी झटका लगा एक्चुअली। तो मेरे विचार में आया कि आज के दिन इस माहौल में, जहाँ हिंदुस्तान में जो हमने कभी नहीं सोचा था कोरोना की वजह से होगा, वो हर घर में करीब करीब घुसने की तैयारी में है, घुस ही रहा है, काफ़ी घरों में घुस चुका है और कितनों को खा भी चुका है। जो नंबर स्टैट्स दिखाए जाते हैं वो लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते उनका तो कोई काउंटिंग भी नहीं होगी। तो पता नहीं कि क्या हालत है इंडिया की। तो जो वहाँ हैं वो लोग, वो तो जिस दौर से गुजर रहे हैं गुजर ही रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग, जो हम लोग बाहर दूसरे देशों में बैठे हैं, अपनों से दूर, अपने रिश्तेदारों से सबसे दूर, उन पे भी तो कुछ बीत रही होगी। आज के दिन मेरी माँ इंडिया में है, मेरी बहन इंडिया में है, और सारे रिश्तेदार, बुआ, चाचा, फूफा, मामा, मामी, तरह तरह की भाभियाँ, तरह तरह की दीदियाँ, सब इंडिया में हैं। तो दिमाग में तो आता है ना कि जो अगर ऐसा हुआ तो क्या, और फिर अगर कुछ हुआ, माहौल ऐसा है कि आप इंडिया तो जा नहीं सकते हो, जो अगर इमरजेंसी में चले भी गए तो आने का ठिकाना नहीं। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा क्या वक्त है कि इस बात के बारे में बात की जाए कि जब ऐसा कुछ हो तो आप अपने को कैसे प्रिपेयर करें और कैसे हील करें, कि जो दुख है किसी को खोने का, उसके साथ कैसे डील किया जाए। डील और हील दोनों कैसे किया जाए, ये है आज का टॉपिक। तो मुझे लगता है कि इस माहौल में everybody should be prepared to expect the unexpected. अगर हम उम्मीद ही रखना छोड़ दें, पहले कैसा था कि कोरोना आया, थोड़ा मजाक में लिया गया, थोड़ा मस्ती हुई, एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी इसका ये खराब रूप आ गया है कि लोगों को सीरियसली, जो भाई पहले लोग मरते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि गरीबों पे ज़्यादा असर हो रहा था। अब तो घरों घर में आ रही है खबर। SP बालासुब्रमण्यम गए तो बड़े लोगों के ऊपर भी असर आ रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं और हर घर में घुस रहा है, तो डरावना सा हो गया है। तो अगर हम ये सोच लें कि भाई जो है सो है, कल क्या होगा कह नहीं सकते, हो सकता है कोई बुरी खबर आ सकती है, तो अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि जो आएगा उसके साथ डील करेंगे और जैसा होगा देखा जाएगा, तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि भाई ठीक है, 10 बार फ़ोन कर लिया इंडिया, सबको बोल दिया, भैया मम्मी पापा जिनके अकेले हैं वहाँ, कि भाई अपना ख्याल रखना, देखो प्लीज़, सब कुछ धोना, सब कुछ ये करना, सब कुछ वो करना, वो सब ठीक है, लेकिन जो उस दौर से गुजर रहा है, जिसके साथ कुछ होगा, तो हम क्या यहाँ से कुछ कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही बेहतर है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस चीज़ को जान लेना कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मौत। इससे बड़ा तो कोई सत्य नहीं है। हम इसी से भागते रहते हैं, लेकिन यही एक चीज़ है जो सबके पास आनी है, कोई भी इससे बचा नहीं है।
कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, सुंदर है, बदसूरत है, जो भी है, काला है, लाल है, नीला है, पीला है, दुनिया भर के लोग। लेकिन ये एक सत्य ऐसा है जिससे कोई नहीं बचा। तो जिस चीज़ से बचना ही नहीं पॉसिबल, उससे डरना क्या, है ना। हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि जो जाते हैं उनका दुख होता है, उनका लॉस होता है, सब कुछ होता है, दुख भी होता है, लेकिन उससे उबरने की भी क्षमता रखनी चाहिए हम सबको, उसी में डूब के नहीं रह जाने का। पहले कैसा होता था कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपके घर में अगर किसी की डेथ हुई तो आपके सब रिश्तेदार आपके पास आ जाते हैं, साथ में बैठ लेते हैं। सोचिए अगर फादर गए तो आप मदर की सेवा कर लेते हो, माहौल सुधर जाता है। जो लोग आते हैं वो माहौल घर का सुधार देते हैं, थोड़ा लाइटन अप हो जाता है। लेकिन जब आप अपने घर से इतनी दूर बैठे हो तो फिर हमें तरीके खोजने हैं, हमारे अपने तौर तरीके, जिस तरह से हम हील होंगे। सबका दुख झेलने का तरीका या दुख से बाहर निकलने का तरीका या किसी भी कष्ट से, किसी चोट से हील होने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग होते हैं जो एक कमरे में बंद हो जाते हैं और बस बंद रहते हैं और कुछ टाइम बाद निकलते हैं तो उनको शांति मिलती है। कुछ होते हैं जो पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं और उससे उनको शांति मिलती है कि भाई चलो ठीक हो गया। कुछ लोग होते हैं जो लंबी लंबी वॉक्स पे निकल जाते हैं क्योंकि उनका माइंड फ्रेश होता है, जॉगिंग पे निकल जाते हैं, बस किसी से बात नहीं करना, निकल गए। फिर कुछ लोग होते हैं जो घर से बाहर ही रहते हैं कुछ दिन कि नहीं भाई घर में माहौल ठीक नहीं है, मुझे बाहर जाना है। तो जिसका भी जो तरीका है उसको बाकी सब लोगों को जज नहीं करना चाहिए। नहीं होता कि हम किसी के घर में जाते हैं जिनके घर में मौत हुई है तो उनके घर के माहौल को हम बेहतर नहीं करते, हम और उसको मायूस बना देते हैं। क्योंकि परसेप्शन ऐसा है दुनिया का कि भाई मौत हुई है तो हम उनके घर जा रहे हैं तो हम मुस्कुरा नहीं सकते, हमें रोना है। और जो हमें रोना है तो जो सामने वाला है वो भी रोएगा क्योंकि उसका तो सही में लॉस हुआ है। तो वो रोएगा, आप रोगे, आप 2 मिनट रो के निकल लोगे उस घर से और बाहर जाके आपका तो माहौल बदल जाएगा। लेकिन जो उस घर का आदमी है या औरत है या बच्चे हैं या जो भी है वो तो उसी माहौल में है ना। एक आया उसके साथ रोए, दूसरा आया उसके साथ रोए, बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं, बार बार वही बात चल रही है। दिमाग एकदम भारी हो जाता है, हीलिंग होती ही नहीं शुरू। और ये जो 13-14 दिन होते हैं वो बहुत भारी पड़ जाते हैं। हीलिंग तब शुरू होगी जब ये सब खत्म होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जो जरिया है कि जो लोग आते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि घर के माहौल को बदलें। और अगर आदमी जिसका लॉस हुआ है वो हंस लेता है तो उसमें उस आदमी को कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन सबसे बड़ा सत्य इज मौत। तो जो अगर आदमी चला गया है उस सत्य में तो उससे क्या परेशान होना यार, जाना तो है ही ना सबको एक ना एक दिन। तो अगर हम आज बैठ के सोचिए किसी के घर मौत हुई और हम जाके आज बैठ के किसी कोने में हंस रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ना कि हमने उनको लाइट कर दिया। उससे ये नहीं होता कि अरे कल तो मौत हुई नहीं, तो हंसी ठहाके चल रहे हैं, इन्हें तो कोई दुख ही नहीं हुआ। हम कौन होते हैं जज करने वाले, उन्हें दुख हुआ कि नहीं हुआ। और लोग कहते हैं अरे भाई ये तो कल तो मौत हुई, आज ये तो वापस काम पे चले गए, इनको तो कोई कष्ट नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, हो सकता है ना कि उसको काम पे जाने से ही डाइवर्जन होता है, वो घर पे पागल हो रहा है, तो जाने दो ना काम पे, क्या तकलीफ है। हम कौन होते हैं जज करने वाले। और फिर जिसका लॉस है वही जानता है उसका लॉस कैसा है। हम कौन होते हैं या हम कौन बता सकते हैं या हम क्यों बताएं कि भाई नहीं तुम्हारा लॉस बड़ा है कि छोटा है, कि तुम्हें क्या करना चाहिए उस लॉस के लिए। और फिर भाड़ में गई सोसाइटी। दूसरों को तो सिर्फ कहना ही होता है ना, उनका तो काम ही है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बेकार की ही बातें होती हैं सब, कि हम ये सोचते रहें कि भाई वो क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे या वो क्या सोचेंगे। हमें जो अंदर से महसूस हो रहा है हमें वही करना चाहिए। जो अगर मेरे दुख में मुझे लगता है कि मैं छुट्टी पे चली जाऊं 10 दिन के लिए तो मैं वही करूंगी। भाड़ में गई सोसाइटी। वैसे ही देश से इतनी दूर बैठे हैं, क्या फ़र्क है कि हम यहाँ बैठे हैं कि हम मेलबर्न चले गए, कि मेलबर्न तो पॉसिबल नहीं, विक्टोरिया में तो बड़ी बुरी हालत है, बट एडिलेड चले गए, कैनबरा चले गए, कहीं भी चले गए, विद इन न्यू साउथ वेल्स कहीं निकल लिए, वो डिफरेंस डजंट मेक। ये सोचें कि अरे घर पे लोग आएंगे शोक करने तो हम नहीं होंगे, अरे तेल लेने गया,
पब्लिक है, जिसको जो सोचना है सोचे। तो जो हीलिंग का प्रोसेस है सबका अलग अलग होता है, और इस चीज़ की छूट या इस चीज़ की फ्रीडम हमें उस आदमी को देनी चाहिए, उस औरत को देनी चाहिए, उस फैमिली को देनी चाहिए जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। नो प्रेशर्स एंड नो जजमेंट कि क्यों हंस रहे हैं वो लोग और क्यों ग्रुप बना के इन्होंने, तो भैया इनके लिए तो सोशलाइजिंग का टाइम हो गया भाई, ये क्या छुट्टियां ले ली तो अब तो ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घर में ही नहीं रहते, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, इनको तो कोई दुख ही नहीं है। अरे भैया जिनका गया है वही जानते हैं ना उन्हें क्या दुख है, हमारा तो नहीं गया तो हम क्यों जज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है, बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे इस वीडियो का। और ये सोचना कि अगर दुख है तो दुख हम सिर्फ रो के ही बता सकते हैं, ये गलत है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि रोते रहना है क्योंकि दुख है। अरे हंस के भी दुख झेला जा सकता है। कहते हैं ना लोग कि भैया इन्होंने तो कष्ट हंस हंस के झेल लिया, तब तो नहीं कोई बोलता कि रोता नहीं क्यों। तो अगर हम किसी की डेथ में हंस हंस के वो टाइम गुजार दें तो लोग कहते हैं अरे इनको तो कोई दुख ही नहीं, तो गलत बात है ना भाई। डबल स्टैंडर्ड्स। तो मेरा सोचना है, क्योंकि ऐसी खबरें आती रहेंगी और आती ही रहेंगी, कितनी तो आ चुकी हैं ऑलरेडी इंडिया से, तो आएंगी आगे भी, तो आपके जान पहचान वालों में भी आएंगी। तो जब आप उनके घर जाएं उनके साथ उनका दुख बांटने, तो प्लीज़ ध्यान दें कि यहाँ वहाँ जाके रोना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप जाके उस माहौल को बदलेंगे, थोड़ा अच्छी बातें करेंगे, कोई अच्छी यादें याद करेंगे, कोई मजाकिया यादें, क्योंकि हर आदमी से अच्छी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो उनकी अच्छी चीज़ें याद करके खुश होंगे कि उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया। अगर कि थोड़ी सर्टन एज में, जैसे अगर वो ओल्ड एज में गए हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। जो अगर यंग एज में गए हैं तो अनफॉर्चुनेट है ज़रूर, लेकिन चले गए हैं अब, तो अब उनके साथ की बातों को याद करके, अच्छे टाइम को याद करके खुश रहने का। और जो फैमिली है जो उस दुख के दौर से गुजर रही है, उसको भी हील करने में थोड़ा प्रोसेस फास्ट करने का, क्योंकि वैसे भी हम लोग कोई फैमिलीज़ के पास नहीं है। हमारा सहारा या हमारे संगी साथी सिर्फ दोस्त लोग ही हैं। तो फिर जब हम सपोर्ट करें तो कोशिश यही करें कि सामने वाले को और दुखी ना करें, उसको उस दुख से उबरने का या निकालने का तरीका बताएं, या जाके कुछ समय के लिए उनका वो दुख बांट पाएं। और बांटने का मतलब ये नहीं कि साथ में बैठ के रोने लगें, ध्यान रखिएगा। और फिर जो सत्य के साथ, सबसे बड़े सत्य के साथ एक और चीज़, अगर आप आदमी विश्वास करें तो करें, मैं तो करती हूँ, कि शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा तो अमर है ना। तो जो चला गया वो चला गया, लेकिन नहीं गया, सिर्फ उसने शरीर त्यागा है। इस तरह से अगर सोचने लगो तो दिमाग थोड़ा सुलझ सा जाता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई गया। अब मेरे घर के लॉसेस हैं, मेरे फादर ब्रदर सब चले गए हैं, बहुत सारे लोग चले गए, दादा दादी तो चलो एक पीढ़ी और ऊपर हो गया, लेकिन पहले कभी दुख होता भी था। पर जब से इस चीज़ को सोचने लगी कि नहीं यार, आत्मा तो अमर है, तो जब आत्मा अमर है तो फिर सब यही है ना आसपास। मैं तो ऐसे ही सोच के अपने को सुकून कर लेती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। हील करने का तरीका मेरा कि आत्मा अमर है, कोई मरा ही नहीं है ना। तो वैसे ही सबका अपना अपना तरीका, सबको अपने हिसाब से जीने का, दुख झेलने का और दुख से बाहर निकलने का और उससे हील होने का फ्रीडम दें। हम लोग जज ना करें। कभी कभी नहीं लगता, जब ऐसा देखो, ऐसा सोचो, तो कभी कभी लगता है कि यार ये सब है क्या, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, अंत में तो सबको चले ही जाना है। जो है, जो कमा रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, वो तो सब यहीं छूट जाना है, लगता है ना, मुझे तो लगता है। लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि यही तो जीवन है ना, कि जब तक हैं तब तक हैं, जब नहीं है तो नहीं है, पर जब हैं तो उसका मायने है कोई, और जब तक हैं तब तक उस मायने को मायने दें। यूं ही नहीं जिए, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, लोगों को सपोर्ट करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, बी काइंड टू ईच अदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जाते जाते उन लोगों के लिए जो यहाँ रह गए हैं, जो यहाँ हैं और जो घर में बंद हैं कोरोना की वजह से और किसी न किसी बात पे झड़प चलती रहती है, उनके लिए कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारें। बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी गंदा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर, है ना। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको दिल पर ना लें। कोई मना रहा है तो मान जाएं और आगे बढ़ें, जीवन को खुशमय बनाएं और हर दिन को फुली जिएं, प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें, रुक ना जाएं कभी हार के, है ना। जीवन चलाते रहें अच्छे से।
और जो चला गया है उसको जाने दें, रोके नहीं, उससे फंसे नहीं, उसमें बंध ना जाएं, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ, होपफुली अ लाइट टॉपिक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।